बात रूस यूक्रेन जंग की तो रूस के हमलों से कीव दहल उठा है। यूक्रेन के शहर धू धू कर जल रहे हैं, लेकिन खलबली वॉशिंगटन से पेंटागन तक मची हुई है। अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट जेलेंस्की के संपर्क में हैं और रूस पर पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। इधर क्रेमलिन भी अलर्ट मोड पर है। इस बीच दुनिया पर एटमी विध्वंस का संकट मंडराने लगा है। डर है कि बीते 24 घंटे में हुए रूसी हमले सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर जंग का ट्रिगर है। मगर सवाल यह है कि कैसे दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर विध्वंस की दहलीज तक आ पहुंची है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन युद्ध का एटमी फेज शुरू होने वाला है? क्या न्यूक्लियर विध्वंस करीब है? क्या अमेरिका 78 साल बाद फिर परमाणु धमाका करेगा? क्या राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी विध्वंस का लाइसेंस दे दिया है? यूक्रेन जंग के बीच परमाणु हमलों का सायरन बज उठा है, जिसकी पृष्ठभूमि में हैं वो धमाके जिनसे यूक्रेन बीते 24 घंटे में दहल उठा है। लवीव से लेकर ज़पोरिज़िया तक यूक्रेन रूसी धमाकों से धधक रहा है। कीव शहर में मौजूद इमारतें धू धू कर जल रही हैं। लोग बंकरों में छिपे हैं। यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया गया। दुनिया को डर है कि रूस के ये हमले सुपर पावर की न्यूक्लियर जंग का ट्रिगर है। बीते 24 घंटे में पुतिन ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। पुतिन के यूक्रेन संहार से वॉशिंगटन तक दहल उठा है। पेंटागन में बैठकों का दौर जारी है। बाइडेन के वॉर एक्सपर्ट्स को डर है कि रूस के हमले आने वाले दिनों में भी जारी रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के सामने सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। दुनिया को डर है कि यूक्रेन की ये जंग ऐसे मोड़ तक जा पहुंची है जहां एटमी तबाही ही आखिरी विकल्प बचा है। जंग के पहले दिन से अमेरिका यूक्रेन को बड़े स्तर पर मदद देता आ रहा है और दुनिया जानती है कि अमेरिका बैकडोर से यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। अगर रूस के इन हमलों से डरकर यूक्रेन ने सरेंडर किया तो इसे यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका की हार माना जाएगा। रूस से मिली इस हार का मतलब स्पष्ट है। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। ऐसे में आशंका है कि अमेरिका के पास एटमी तबाही के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। यूक्रेन युद्ध के इस विनाशक भविष्य की आशंका खुद अमेरिकी एक्सपर्ट जता रहे हैं। CIA के पूर्व विश्लेषक रे मैकबर्न ने अपने एक बयान में कहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन परेशान है। वो किसी भी हाल में यूक्रेन में हार नहीं सकता। ऐसे में अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। वो परमाणु विकल्प पर भी विचार कर सकता है। रूस के हमलों में यूक्रेन की धरती सुलग रही है। यूक्रेन के सैनिक बैकफुट पर माना जा रहा है कि आज के हमलों के जवाब में अमेरिका न्यूक्लियर हमले कर सकता है, जिसके लिए अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी भी न्यूक्लियर साइट का इस्तेमाल कर सकता है।
अब आपको बताते हैं कि यूरोप में अमेरिका की न्यूक्लियर साइट कहां-कहां मौजूद है, जिससे वो रूस में तबाही मचा सकता है। इस वक्त यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के एटमी वेपन तैनात हैं। इसमें बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और तुर्की शामिल हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के पास अपनी अपनी परमाणु साइट्स हैं। ये सभी वो देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, नेटो देश पोलैंड और फिनलैंड में भी एटमी वेपन तैनात कर सकते हैं। यानी यूरोप के किसी भी हिस्से से अमेरिका मॉस्को को दहला सकता है, हिरोशिमा जैसी तबाही मचा सकता है। रूस जानता है कि हार की दहलीज पर आकर अमेरिका परमाणु विकल्प तलाश सकता है। ऐसे में रूस की तैयारी भी पूरी है। रूस की तैयारियों का ट्रेलर पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई कारागानोव के बयान से मिलता है। 24 घंटे पहले दिए एक इंटरव्यू में कारागानोव ने कहा, पश्चिम मॉस्को को गंभीरता से लेता है, जिसकी वजह उसके परमाणु हथियारों का डर है। रूस की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति तैयार है। इससे जवाबी परमाणु हमले का खतरा कम हो जाएगा। दरअसल सोवियत काल से ही रूस ने अपने परमाणु हथियारों पर खास काम किया है। ऐसे में आज रूस जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी परमाणु तबाही ला सकता है। रूस के 1588 वॉरहेड एक्टिव मोड में है। रूस के 812 वॉरहेड जमीनी साइलों में मौजूद मिसाइलों पर तैनात हैं। 576 वॉरहेड रूसी पनडुब्बियों पर रखे गए हैं और 200 वॉरहेड को रूस ने अपने बॉम्बर्स पर डिप्लॉय किया है। ये सभी 1588 वॉरहेड पूरी तरह से रेडी मोड में हैं। पुतिन के सिर्फ एक इशारे पर अमेरिका, यूक्रेन या यूरोप के किसी भी देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। यूरोप के सभी देश इस बात से वाकिफ हैं कि परमाणु युद्ध का ट्रिगर दबा तो इसकी आंच उन तक पहुंचना तय है। ऐसे में कई यूरोपीय देशों ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। नीदरलैंड्स के सेना प्रमुख ने अपने एक बयान में कहा है, हमें रूस का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी सेनाओं को पहले से ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हम रूस से 1500 किलोमीटर दूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुरक्षित हैं। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया इस वक्त एटमी बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस और अमेरिका दोनों के एटमी अस्त्र रेडी हैं। आशंका इसी बात की है कि यूक्रेन की हार की सूरत में एटमी धमाका सबसे पहले अमेरिका करेगा। इसके बाद अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। दुनिया को इसी बात का भय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।